हेलो दोस्तों, शर्मा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक दो दिन से क्लास नहीं हो पा रही थी, मौसम थोड़ा खराब था। आज अपनी क्लास दोबारा स्टार्ट हो रही है। आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं 2017 के। ठीक है, तो मैं आपको करवाता हूँ वो। पहले अपन यहाँ से इस क्वेश्चन की आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, तो इसको पहले सॉल्व कर दिए। ये मैंने एक्सप्लेन तो आपको कर ही दिया था। देखो क्या था क्वेश्चन में, 20% क्या होता है, प्राइस इंक्रीज। 20% का मतलब क्या हो जाता है, 5 की जगह प्लेस पर कितना हो रहा है, पहले 5 था, अब कितना हो गया 6। पर उसे क्या करना है, कंजप्शन इज टू बी रिड्यूस पर। कंजप्शन कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, पहले 5 रुपए खर्च करना था, अब 6 रुपए हो रहे हैं, पर अभी भी उसे कितना कम खर्च करना है, 5 रुपए। 6 से किस पे आना है, उसे 5। एक्सपेंडिचर कम करना है ना, तो कितना कम करना पड़ेगा, 1। देखो बेस क्या होगा, 6। कितना कम करना है, 1 इंटू 100। कितना आंसर हो जाएगा, 16, राइट। 2/3%। आंसर भी याद हो जाना चाहिए। जब 6 का 100 में डिवाइड देते हैं, परसेंटेज का आंसर यही आएगा। ठीक है, वहां कैलकुलेशन में अपना टाइम हमें अपना बचाना है। ठीक है पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, ये 2017 के जो अपने एमपी कांस्टेबल के क्वेश्चन हुए थे, उनके ही क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं ना। तो ये क्वेश्चन अपना 2017 में जनवरी में जो अपना क्वेश्चन मतलब हुआ थे एग्जाम, उसमें आया हुआ है ये। और हम यही करने वाले हैं 2017 में जो एमपी कांस्टेबल के जो एग्जाम्स हुए थे, अदर शिफ्ट बहुत सारी शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। तो जिस शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था परसेंटेज का, वो मैंने नोट डाउन कर लिया है। उसको मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ एक एक करके। तो इससे आपको पता पड़ जाएगा किस लेवल के क्वेश्चन। देखो एग्जाम बेसिस हमारी स्टडी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, उसका एग्जाम से कोई मतलब ही नहीं है। तो अभी तक जो मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया, तो उससे आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन उस मेथड से हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन उस टाइप के हैं या नहीं। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों पहले अच्छे से, फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन 2004 की बात हो रही है। एक कोई शर्ट थी, उसकी कॉस्ट 2004 में कितनी थी, 250 रुपए की आ रही थी, 250 रुपीज की आ रही थी। वो कब, 2004 में। अब क्या हुआ, 2005 आ गया। तो उसी शर्ट की कॉस्ट कितनी हुई, 400 रुपीज। पहले वो 250 रुपए की थी, अब कितने की है, 400 की। तो हमें ये बताना है कि शर्ट की कॉस्ट कितने परसेंट इंक्रीज हो गई। हमें क्या बताना है दोस्तों, शर्ट की कॉस्ट कितने परसेंट इंक्रीज हो गई। चलो देखेंगे कैसे करेंगे दोस्तों। देखो पहले कितनी थी, 250, अब कितनी हो गई, 400। मतलब इंक्रीज कितने का हो गया, यहां से तो रुपीज में तो तुम बता दो कितने का हो गया, सर 150 रुपीज का क्या होगा, इंक्रीमेंट हो गया। तो 150 परसेंटेज बताना है। बेस किसको लेके चलोगे, किससे कंपेयर करना है। देखो 2004 से 2005, तो बेस किसको लेंगे, बेस यहां पर लेंगे अपन 250। ये याद रखना, ये जरूरी है सीखना बहुत ज्यादा, कि बेस किसको लोगे। यहां पर अगर आप 400 ले लोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो कंपेयर किससे करना है, बढ़ना है घटना, किससे कंपेयर करके बता रहा आप, 2004 से। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 25 4 जा 100, 15 4 जा 60। कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा, 60% का। देखो 0 से मैंने क्या किया, इसकी 0 कैंसिल कर दी, 25 4 जा होता है 100, 15 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आंसर आ जाएगा 60%। तो पहले अब 250 का 400 हो गए, तो कितने परसेंट का इंक्रीज, किसमें पूछा है इन्होंने, परसेंट में आंसर पूछा है। रुपीज से पीसते तो कितना होता, 150। तो इसका आंसर कितना होगा दोस्तों, 60%। देखा, वही मेथड थी, मैंने आपसे पहले ही बोला था। बेस का यहाँ ध्यान रखना, किससे कंपेयर कर रहे हैं वही यहाँ लेना है। अगर आप यहाँ 400 ले लेते, क्वेश्चन आपका बिल्कुल गलत हो जाता। ठीक है, आंसर वो भी दिया होता ऑप्शन, और आप जल्दबाजी में टिक करके आ जाते। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखना। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ एसिड, एसिड की क्वांटिटी बतानी है हमें एक सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन कितना है, 20 लीटर, उसमें एसिड कितना है, 20%। ठीक है, उसमें एसिड कितना है, 20%। तो 12 का जनरली हमें क्या निकालना है, 20%। 20% का मतलब 1/5 कर देना है इसका, तो 2.4 लीटर आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 2.4 लीटर। क्वेश्चन थोड़ा मुझे मिसप्रिंट सा भी लग रहा है उसमें, जब मैंने देखा था तो मुझे क्वेश्चन थोड़ा सही नहीं लगा, लैंग्वेज इसकी सही नहीं है, पर क्वेश्चन का मतलब यही है। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक बार अच्छे से समझ लो। हिंदी में थोड़ा क्वेश्चन सही दिया हुआ था, इसलिए मुझे थोड़ा समझ में आ गया ना।
वो ये बोलना चाह रहा है कि 12 लीटर का कोई सॉल्यूशन था, ये था सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें क्या है 20% क्या है एसिड है, तो 12 का कितना निकालो 20%, 20% की मतलब वैल्यू क्या होती है 1/5, 20% की वैल्यू क्या होती है 1, 12 इंटू 1/5 करोगे, 5 का डिवाइड, मतलब तुम्हें क्वेश्चन देख के यहाँ समझ में आना चाहिए 12 में बस हमें 5 का डिवाइड देना है, और आप ओरली इसको मन में करके इसका आंसर दे देते कितना 2.4 लीटर। इसको करने की भी जरूरत नहीं थी, इतना इजी क्वेश्चन आता है दोस्तों एमपी कांस्टेबल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों ये पूछा गया है कांस्टेबल में, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसमें कैलकुलेशन भी बहुत टफ है। अगर आप अदर मेथड से करो कैलकुलेशन वास्तव में बहुत टफ हो जाएगी, इसलिए इसको इजी बनाना है, ठीक है। अब देखो उसके लिए अपन को देखो एक तो बेसिक रहता है जो आप करते हो, जैसे मान लो ये 2001 हो गया, 2002, 2003, 2004 है ना। पर इसमें आप इसको 100 मान के फिर आप करोगे तो वो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 1% है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ होती चली जाएगी, डिक्रीज होता जा रहा है। इसके लिए अपन एक फॉर्मूला होता है जनरली, या इंक्रीज होता है डिक्रीज, देखो a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100, ये फॉर्मूला याद रखना, कोई दिक्कत नहीं, कोई ज्यादा बड़ा फॉर्मूला नहीं है। अगर कोई इंक्रीज होती है चीज उसको लेते हैं प्लस में, कोई डिक्रीज होती है तो उसको किस में लेंगे माइनस में, ठीक है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो पूरा डिक्रीज ही दिया हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है दोस्तों, है ना। अब देखो गैप कितने का 3 साल की बात कर रहे हैं, कितने साल की 3 साल की, इसमें 2 साल का तो अपने आप निकल जाता है, 2 साल वहां से तो हो जाएंगे 2001, 2002, पहली बार सॉल्व करेंगे तो किसका निकलेगा 2001 और 2002 का। देखो कैसे 1 डिक्रीज ए, दूसरे में भी प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 100, इसको सॉल्व करोगे तो किसका आंसर है 1 + 1 2, 2.01। मतलब हमें ये चीज कितनी बार फॉलो करनी है 2 बार, और आपका परसेंटेज में आंसर, ये आंसर जो देता है परसेंट में ही देता है, ठीक है, याद रखना। अब नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा 2.01 प्लस 1 प्लस 2.01 इंटू 1 अपॉन 100, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, देखो 2 + 1 ये हो जाएगा 3.01 प्लस ये कितना हो जाएगा 1 का तो कोई मतलब है ही नहीं, यहाँ 2 जीरो है, 2 जीरो और आगे शिफ्ट हो जाएंगे 0.0201, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 3.0301। आंसर में आपको ऑप्शन मिलेगा कांस्टेबल के एग्जाम में कितना 3.03%, क्योंकि वो टू डिजिट तक ही मांगते हैं, डेसिमल में कितने डिजिट तक बोलते हैं 2%, 2 नंबर तक, ठीक है, 2 डिजिट तक। देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा एक बार और देख लेना, यहां पे एक बार और अच्छे से बता देता हूं मैं आपको। जब कोई चीज इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हो, जब कोई चीज इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हो तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100, ठीक है। अब देखो ये पूरा क्या क्वेश्चन है, डिक्रीज ही हो रहा था। अब एक बार में कितने के लिए आता है 2 के लिए, मतलब 2001 और 2002 के लिए कितना आया ये, 2003 और 2004 के लिए कितना आया ये, तो टोटल आंसर अपना यहां आ जाएगा लास्ट वाले में, ठीक है। ये वाला हमने फॉर्मूला यहां पर यूज किया है। वैसे आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखो कैसे, पर वो मेथड थोड़ी क्या है बड़ी हो जाती, बेसिक से करते तो। मान लो आपने 2001 में कितना मान लिया 100, अब 100 का 1% डिक्रीज करोगे तो कितना आ गया 99, यहां तक कैलकुलेशन है जी। अब 99 का 1% करोगे मतलब कितना आएगा 0.99, इसमें से माइनस कर दो तो ये 2003 की जाएगी, कितना आ जाएगा 10.98, ये आ गई अपनी, ये 2001 हो गया, ये 2002 हो गया, ये 2003 हो गया। अब बचा कौन सा 2004। 2004 के लिए क्या करोगे, इसका 10% निकालोगे, इसका 1% निकालोगे, मतलब कितना हो जाएगा 0.9801, इसको माइनस कर देना, यहाँ 0 लगा लो, इजी होता है कैलकुलेट करना। 10 में से 1 गया 9, यहां पर क्या आ जाएगा 9, यहाँ 0, 10 में से 8 गया 2, यहां पर क्या होगा 9, 0, यहां पर क्या 7, तो ये अपनी 2004 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पे
97.0299। ठीक है, अब देखो क्या करना है। अब क्या करना था, हमें 2004 से किसको कंपेयर करना था, 2001 को। उन्होंने पूछा कितनी इंक्रीज हुई 2001 में, कितनी ज्यादा है 2001 में इनकम है 2004। तो किससे कंपेयर करना था, 2004 से। 97.0299 इंटू 100% के लिए कितनी हुई, 100 में से इसको माइनस कर लेंगे, 100 में से इसको माइनस कर लेना, 97.0299। यहां डेसिमल लगा के 0 बना लो, 0 में से 1 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 2 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 7। ठीक है, और ये 9 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं था तो 9 में से 7 जाएंगे 2, 9 में से 9 0, 2.9701। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा, 3.03%, जो आपका आंसर वहां आया था। क्लियर बात, जो आपका आंसर उस मेथड से है वही आंसर इससे आ जाएगा। आपको जो अच्छा लगे कर लो, पर यहां देखो इसका डिवाइड करोगे, यहां तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया 3.03 पर। अब इसको सॉल्व करो कितना टाइम लगेगा वहां पे, इसलिए वो वाली मेथड ज्यादा अच्छी है। हमें मेथड चूज करनी पड़ेगी दोस्तों, किस मेथड से करना है, कैसे अपना टाइम बचाओगे वहां। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन तो आप पेपर घर लेके आओगे सारे क्वेश्चन कर लोगे बेसिक मेथड से, पर हमें वहां टाइम भी बचाना है, तो मेथड अपनी चूज करनी होगी किससे जल्दी क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। अब इस तरीके से करते तो ये क्वेश्चन यहां पे फंस जाता। यहां तक तो आपकी इजी कैलकुलेशन थी, हो गई फास्ट, अप कर लिए पन्ने, पर यहां पे करते, यहां खत्म हो जाते। ठीक है, तो ये ध्यान भी हमें रखना है। देखो कुछ चीजें हमें सीखने को भी मिल रही है यहां से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन शायद मैंने आपको कराया नहीं है, पर देख लेते हैं। देखो अलग कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है ना। हर क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं मिलेगा आपको, है ना, रेडी टू ईट फूड नहीं होता यहाँ पे। चलो करते हैं, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे, उतना आप सीखते चले जाओगे। तो ऑल इज डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलो आ जाओ दोस्तों फिर। देखो क्या कर रहा है, रेडियस है स्फीयर की, इंक्रीज कर रहा है कितना 50%। अब देखो जैसे ही वर्ड आ गया है स्फीयर, तो स्फीयर के आपको सारे फॉर्मूले याद होना चाहिए। ठीक है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और यहां किसकी बात हो रही है, सरफेस एरिया। तो दोस्तों सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर होता है। मतलब यहाँ आर कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 50% का मतलब तो आप पता ही है आपको, 50% मतलब क्या होता है 1/2। 50% का मतलब क्या होता है 1/2, मतलब 2 की वैल्यू कितनी हो रही है 3। पर देखो यहाँ पे 2 और 3 नहीं है, यहाँ पे क्या है आर स्क्वायर हो रहा है, मतलब 2 और 3 2 बार होगा ना, 2 बार होगा ना। समझ में आ रही है चीज। देखो इसके नीचे ही कर देता हूं मैं। पहले क्या थी आर की वैल्यू 2, तो 2 2 जा कितना हो जाता, 2 की वैल्यू कितनी हो रही, पहले रेडियस होगी आपकी कितनी 2, अब कितनी हो रही है 3। रेडियस पे डिपेंड कर रहा है पूरा क्वेश्चन, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 2 और 3, क्योंकि आर स्क्वायर है। यहां 2 बार क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे आर कितनी बार आ रहा है 2 बार। आर स्क्वायर मतलब क्या होगा, आर इंटू आर। कोई भी चीज अपने मन से नहीं होती, यहाँ पे बच्चे रट लेते हैं कि यहाँ मल्टीप्लाई होगा, फिर फंस जाते हैं आगे चल के, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। देख सरफेस एरिया का फॉर्मूला किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे। कोई 4 पाई तो दोनों में सेम ही होगा। ठीक है, आप पूरा फॉर्मूला लिख के भी इसको करेंगे तो कैंसिल आउट होगा, तो इतना लिखने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन किसका है, परसेंटेज का। ये क्वेश्चन किसका है, परसेंटेज का, ना कि आपका स्फीयर का कोई क्वेश्चन है। तो इसको परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलो अब यहां आ जाओ। 4:9 हो गया, मतलब पहले कितनी थी वैल्यू 4। इंक्रीज पूछ रहा है, इंक्रीज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इंक्रीज, है ना। कंपेयर किससे करोगे, देखो 4 से कितनी हो रही है 9, मतलब वैल्यू कितनी बढ़ रही है 5 इंटू 100। इसको कैंसिल आउट करोगे 25, 25 5 से कितना होता है 125% दोस्तों। अगर अब आपको यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर नहीं पता होगा तो इस क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाओगे। यहाँ पे वॉल्यूम होता तो क्या करते, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, उससे सॉल्व होता फिर ये।
ठीक है, तो क्वेश्चन आप भी बना सकते हो, सोच सकते हो ऐसे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो दोस्तों, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका कांस्टेबल का ही लास्ट ईयर के क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है हमें अपने दोस्तों के साथ, और कंपटीशन को और ज्यादा बढ़ाना है, और हमें अपनी क्वालिटी भी चेक करनी है, हम कितना अच्छा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन नहीं बताया मैंने वो आपको यहाँ नहीं बताऊं। लास्ट क्वेश्चन जो था हमने प्रैक्टिस सेट में नहीं किया हुआ, हम जब पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक की बात करें वैसा क्वेश्चन हमने नहीं किया था, पर क्वेश्चन अगर आया है एग्जाम में तो मैंने आपको यहाँ करवा दिया है। ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ कुछ रह जाएगा अपना, कभी कुछ नहीं रहेगा, आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा यहाँ पे आपको। कांस्टेबल के एग्जाम में, एसआई के एग्जाम में आपका मैथ्स का कुछ भी नहीं छूटने वाला है, आप पूरा कर लोगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देख के जाए, और भी अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों ना। इफ 2 नंबर, देखो यहाँ बात हो रही क्या, 2 नंबर आपको दिए हुए हैं, आर ग्रेटर देन थर्ड नंबर, 3 नंबर है, सॉरी है ना, कितने नंबर है, 3 नंबर है। तो शुरू के जो नंबर है, देखो यहाँ क्वेश्चन हो गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 नंबर है, तो थर्ड नंबर से देखो कंपेयर किससे करा, देखो आर ग्रेटर देन अ थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर को हमें कुछ यहाँ मानना पड़ेगा बाय 35% एंड 55% रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहला फर्स्ट फिर सेकंड, नहीं तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। मान लो इसको आप सेकंड को 35% कर देंगे और फर्स्ट को 55% कर देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्या बोला मैंने यहाँ, रेस्पेक्टिवली का मतलब हुआ पहले फर्स्ट वाला नंबर दिया हुआ है फिर सेकंड वाला दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट वाला 35% ज्यादा होगा थर्ड नंबर से, और सेकंड वाला 55% ज्यादा होगा थर्ड नंबर से। तो जब कंपेयर करना किससे, वैसे ये रेशो का क्वेश्चन था, रेशो में भी आपको करवा सकता था, पर जहां परसेंटेज है वहां मैं आपको करवा रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस छोड़ दिया है पर इसमें ना, क्योंकि वो हमें समझाना पड़ेगा फिर आप कर पाओ। रेशो तो आप समझते ही, कोई दिक्कत ही नहीं। चलो कर लेते, इसको मान लिए क्या 100, तो ये कितना हो जाएगा 135। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 155। क्या बोला है, रेशो किसका निकालना है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, गलती नहीं करेगा। रेशो ऑफ द 2 नंबर, ये दोनों नंबर का हमें रेशो बताना है, तो 135/150। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत भी है, क्योंकि हम इसमें 155 और 135 भी कर सकते थे, वहां तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ है कि फर्स्ट टू सेकंड या सेकंड टू फर्स्ट, है ना। ठीक है, चलो कर लेते हैं इसको, 5 से कैंसिल आउट कर लो दोस्तों, 5 2 10, 3 रिमाइंडर 35, 5 7 35, 5 3 15, 5 1 5, तो कितना आंसर है 27/31, ये इसका आंसर हो जाएगा। और भी अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों, क्लास पूरी देखना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, और कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को बार बार देखो, 2-3 बार देखोगे सारा क्लियर हो जाएगा, उस टाइप के क्वेश्चन भी कर लो उसी समय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आ जाओ दोस्तों, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करना है, कांस्टेबल बनना है तो ठीक है, और ऐसा ही बनना है तो और अच्छा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा और अच्छा। ठीक है, चलो, द प्राइस ऑफ अ राइस फॉल्स बाय 20%। 20% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब कितना हो रहा है 5 के प्लेस पर 4। अब देखो पूरा क्वेश्चन नहीं करूंगा, 20% की वैल्यू बताऊंगा आपको, 1/5, 1 डिक्रीज हो रहा है, 5 4 करने की जरूरत नहीं है। वाई वॉट परसेंटेज कैन इंक्रीज, अब देखो किसी की वैल्यू कम होगी तो क्या हो जाए, कंजप्शन इंक्रीज हो जाए, 4 से कितना हो जाए 5, कंपेयर किससे कर रहे हो 4 से। देखो एक चीज यार समझ लो, प्राइस क्या हुआ है दोस्तों, रिड्यूस, है ना। कोई चीज सस्ती होगी तो आप उतने ही रुपए में उसको ज्यादा खरीद पाते हो, ध्यान रखना ये चीज। तो और कोई चीज, तो 5 से कितना हो रहा है 4 हो रही वैल्यू, तो 4 में अब कितनी खरीद पाओगे तुम, 5। पहले 5 में 4 खरीद रहे थे, अब 4 में कितनी खरीद रहे हो 5, तो कितना बढ़ गया 1, कितना बढ़ गया कंजप्शन 1, 4 से 5 कंजप्शन कितना बढ़ा 1, कंजप्शन बढ़ेगा ना। 4 का डिवाइड करोगे 25%, क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं थी, सीधा 4 का डिवाइड मानना था आपको 100 में, समझ रहे हो, यहीं से हो जाता कैलकुलेशन में, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। 20% मतलब मन में कैलकुलेट हो गया 5 4 से कितना 5 1 1/4 into 100, मतलब 4 का ही डिवाइड होगा, 1 ही बढ़ रहा है तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ कितना इंक्रीज हुआ 1 तो क्या है, भगवान है मैथ में, हर जगह वो होता है। देखो कोई नंबर लिखा है यहाँ पे जैसे 2, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ये भगवान है, नहीं होगा तो भी दिखेगा, है तो भी दिखेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कभी कभी, और इन क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना। देखो टफ क्वेश्चन तो हमें करने ही है, तब तो हम कंपटीशन में बने रहेंगे। आप ऐसे क्वेश्चन कर भी लेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन हर बच्चा का, जो इतने भी स्टूडेंट एग्जाम देने आएंगे, जितने भी अपने साथी आएंगे, ये क्वेश्चन तो कर लेंगे वही जी। हमें और अच्छे क्वेश्चन ढूंढने होंगे जो एग्जाम में, देखो एक दो क्वेश्चन ऐसे आते ही एग्जाम में, इनको कोई नहीं कर पाता, बहुत कम लोग, क्योंकि वो इतनी प्रैक्टिस करते ही नहीं है। तो मैं ऐसे क्वेश्चन भी आपको कल करवाऊंगा, आगे वाली क्लास में और भी अच्छे क्वेश्चन करेंगे, तो इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना दोस्तों। यही कंपटीशन का मेन है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आप अभी कर दोगे। देखो कैसे 252 ऐसा क्वेश्चन कभी भी है। देखो बचपन में क्या करा था, किसी नंबर का 12% कितना है 252। देखो शॉर्ट ट्रिक कैसे बनाते हैं, ये हमें बचपन में हमने करा, अब इससे ही शॉर्ट ट्रिक बना ली। जब भी ऐसा पूछेंगे 100 का मल्टीप्लाई जो नंबर होगा, जितने परसेंट होगा, मतलब इसका जस्ट अपोजिट करके मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दो 12 2 24, 12 1 12, आंसर कितना आ गया 2100। पर इस टाइप के क्वेश्चन से कंपटीशन का कोई मतलब ही नहीं है। ये क्वेश्चन तो आप नॉर्मली कोई भी कर लेगा, एक्स मान के भी कर लेता। पर लास्ट जो हमने स्पेयर वाला क्वेश्चन था, उससे पहले वाले भी जो क्वेश्चन थे बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। जैसे असम वाला रेनफॉल वाला अपन ने किया था, वो क्वेश्चन बहुत अच्छा था। इस टाइप के क्वेश्चन हमें करके आना है एग्जाम में, जो कंपटीशन में आपको क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। क्योंकि बहुत से लोग ऐसी प्रैक्टिस ही नहीं करके जाते इन क्वेश्चन की। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज क्लास इतनी ही। फिर अभी अपन और एक क्लास और लेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की, और भी अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। अभी हुआ नहीं है, अभी 2-3 शिफ्ट 4 शिफ्ट के क्वेश्चन हुए हैं बस अपने अभी, तो और भी क्वेश्चन कराने अभी आपको बहुत सारे। तो आप वीडियो देखना ना छोड़ें, कंटिन्यूअसली देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अपडेट आती रहेगी, जिससे आपका कम समय में, देखो ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा आपका, मेरी वीडियो मैक्सिमम 20 मिनट्स की होती है, जिसमें आपको बहुत कुछ मिल जाता है सीखने के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।